हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप यू आप सब ठीक होंगे। और यहाँ बज चुके हैं 12 और मैं अपना अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। आज मुझे काफ़ी लेट हो गई थी, क्योंकि आपको बताऊँगी कि क्यों लेट हो गई थी। अभी मेरी बेटी सोई है, तभी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉगिंग। सोचा कि थोड़ा सा व्लॉगिंग कर लेती हूँ। और मैंने खाना नहीं खाया, बट मैं नहा ली हूँ और मैंने आज हेयर वॉश किया है, इसलिए अब मैं खाने खाती रहूँगी और इसके साथ साथ मेरे बाल भी सूख जाएंगे। क्योंकि अभी मैं कर्टेन्स को कर देती हूँ इस साइड, जो कि काफ़ी धूप आ जाएगी। और मैंने जो कपड़े वगैरह थे, आप देख सकते हैं बाहर कितने कपड़े सूख रहे हैं, सभी वॉश किए हुए हैं। और जो चारपाई पर कपड़े बिखरे हुए हैं वो सूख चुके हैं। मैंने आज इतने सारे कपड़े वॉश किए थे और 3 जनों के हैं, हम ज़्यादा है भी नहीं, बट मैंने कल वॉश नहीं किए थे, आज किए हैं, इसलिए इतने ज़्यादा हो गए। आप सभी को पता है जो मेरी फैमिली के मेंबर हैं वो सभी शादी में गए हुए हैं, जिसकी वजह से काम थोड़ा कम तो रहता है, बट छोटा बेबी होता है उसके साथ काम बहुत सारा भी हो जाता है, इसलिए काम नहीं हो पाता। बट मैंने क्लीनिंग वगैरह सब कुछ कर दी है। अभी आप बाहर देख रहे हैं कि जितने भी कपड़े सूखे हुए हैं और जो चारपाई पर हैं वो सूख चुके हैं, सभी को इकट्ठा एक बार ही तय लगाऊंगी जब वे बेटी रुकेगी। क्योंकि छोटे बच्चे के साथ काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जॉइंट फैमिली में रहते हैं और सभी गए हुए हैं शादी में, सभी बच्चे भी गए, इसलिए अकेली है तो ये मेरे यही चिपकी रहती है। जब थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तब मैं अपना काम करती हूँ, अदरवाइज ये काम नहीं करने देती। वैसे मैंने अपना पूरा घर क्लीन वगैरह कर लिया है। ये मैं अपने पड़ोस में किसी को देख के आई थी, कोई किराए पर रहता है, वहाँ पर रुक गई थी। अब ये सो चुकी है, अभी 1-1.5 घंटे के लिए सोएगी, तो इसके साथ साथ ही सोए रहना पड़ेगा मुझे, अदरवाइज ये जल्दी ही उठ जाती है। तो अब मैं खा लेती हूँ खाना, और साथ साथ धूप भी आ रही है, आप देख सकते हैं बाहर से बहुत अच्छी वाली धूप आ रही है। और इस धूप में क्या होता है कि बाल भी सूख जाएंगे और साथ साथ खाना खाती रहूँगी। खाने में सिंपल बनाया था मैंने, आज चटनी बनाई थी। 3 जनों के लिए सब्ज़ी बनाना मन नहीं करता, दोनों टाइम वही सब्ज़ी रिपीट अगेन अगेन होती रहती है, तो मन ही नहीं करता बार बार में पूरे दिन एक तरह की सब्ज़ी बार बार में आती रहती हैं। तो मैंने सोचा कि आज चटनी बना लूँ, क्योंकि मेरे ससुर जी को भी और मेरे दादा ससुर को भी दोनों को ही चटनी पसंद है। तो गांव में चटनी और लस्सी और सिंपल रोटी मैंने यहाँ पर आज यही बनाया था। क्योंकि जो मेरे हस्बैंड और उनके भाई दोनों अपने मामा के यहाँ गए हुए हैं, तो वो भी आज सुबह ही निकल गए थे ब्रेकफास्ट लेकर। मैंने सुबह चाय और पराठे बना दिए थे और वो निकल गए थे 9 बजे के करीबन। फिर बाद में मैंने खाना वगैरह बनाया था और उसके बाद अभी मेरा खाने का टाइम हुआ, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट ले लिया था, उसके बाद भूख नहीं लगती। तो 1 बज रहा है करीबन, यहाँ पर मैं खाना खा रही हूँ। मैं सिंपल चटनी रोटी और छाछ ही ले रखी है। उसके बाद थोड़ा सा मीठा हो जाता है, जो दीपावली पर बहुत सारी मिठाइयाँ आती हैं, तो सोन पापड़ी इस बार बहुत ज़्यादा आई थी और वो बची हुई थी, तो रेगुलरली से 1 या 2 ले लेते हैं। तो इसी तरह से जब तक मैं खाना खाऊंगी बेटी सोई रहेगी, और उसके साथ साथ मैं अब सो जाऊंगी थोड़ी देर के लिए। क्योंकि अगर मैं और काम में लग जाती हूँ तो बच्चे को छोड़कर हम और काम कर भी नहीं सकते, पता नहीं कब उठ जाए। अकेला बच्चा है तो इसको हम छोड़कर कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं इतनी इसके साथ साथ इतनी बिजी रहती हूँ, या तो मुझे कुछ काम करने के लिए किसी को देख कर आना पड़ता है, या अगर मेरे पास है तो मैं कुछ काम नहीं कर सकती, मेरे पास बैठी रहेगी। ये भी नहीं कि ये रोती है, लेकिन इसके पास बैठे रहना ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे जब चलने लग जाते हैं, अभी 1 साल की हुई है, और जब बच्चे चलने लग जाते हैं तो इधर उधर कुछ चीज़ों में गिल्ले में हाथ देना, जिसकी वजह से पानी वगैरह में हाथ देते हैं तो बच्चों को ठंड बैठ सकती है, इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ती ज़्यादा देर तक नीचे। अगर बैठी रहती हूँ तो ये मेरे पास बैठी रहेगी, फ़ोन यूज करती रहेगी, और ये जगी रहती है तो मुझे व्लॉगिंग भी नहीं करने देती, क्योंकि फ़ोन को छीनती है, अपनी तरफ लेकर भागती है। आजकल के बच्चों को फ़ोन का बड़ा शौक होता है। तो मैं सोचती हूँ जिनके पास छोटे बच्चे होते हैं, रियली में अगर उनके थोड़े भी मेंबर हैं फिर भी काम बहुत सारा हो जाता है। क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता था, हम जॉइंट फैमिली में वैसे रहते हैं तो पता नहीं चलता था कि बच्चा कैसे संभाला जाता है, कभी कोई ले लेता था कभी कोई ले लेता था, इतना जोर नहीं पड़ता था। बट रियली में मुझे आज महसूस हो रहा है कि जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं, सास नहीं होती और संभालने वाला कोई नहीं होता, अकेले होते हैं, तो उनका काम रियली में पूरे दिन ख़त्म नहीं होता, काम चाहे कितना भी थोड़ा हो। एक्चुअली में काम क्या रह गया है, जब न तो बच्चे हैं न कोई इतने ज़्यादा लोग हैं, 3 या 4 लोगों के खाना बनाना, उसके बाद झाड़ू पोछा एक बार कर दिया, साफ़ रहता है बिल्कुल, तो इससे गंदा भी नहीं होता, बट फिर भी काम ख़त्म बिल्कुल भी नहीं होता, चाहे आप कितना भी कर ले। क्योंकि छोटे बच्चे के साथ काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है।
दोस्तों इस चैनल पे मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इनको लाइक ज़रूर कर देना। बीच में मैं मेरी बेटी के साथ सो गई थी और फिर मैं उठी और ये भी मेरे साथ उठ गई थी। अब मैं उसको थोड़ी देर के लिए देखकर आई हूँ पड़ोस में, ताकि दादा ससुर के लिए चाय बना सकूँ। 4 बजे हुए हैं तो चाय बनानी भी ज़रूरी थी। 3:30 का करीबन टाइम था और 3:30 बजे ही चाय पीते हैं दादा ससुर, और सर्दी में चाय तो भाई चाहिए ही सभी को ही। तो मैं भी यहाँ पर चाय पी रही हूँ। वो नहीं है इसलिए, अदरवाइज़ वो मेरे को बिल्कुल भी फ़ोन नहीं उठाने देती। उसके साथ साथ मैं भी सो गई थी और मैंने कपड़े वगैरह भी तय नहीं किए थे, क्योंकि सोने के बाद फिर यही होता है। बीच में पापा जी आ गए थे तो उन्होंने कहीं जाना था, इसलिए उनके कपड़े वगैरह प्रेस किए थे। और प्रेसिंग वगैरह करने के बाद फिर मैं उसको छोड़ के आई थी पड़ोस के वहाँ, जिसकी बाद फिर वो चाय वगैरह पीने के बाद मैं उसको लेकर आ गई थी 5 बजे के करीबन। और ये आते ही मेरी बिंदी, इसकी हैबिट ऐसी हो रही है कि बिंदी तो बिल्कुल माथे पर छोड़ती नहीं है। इसको बिंदी लगा देती हूँ, उसके बाद ये चुप रहते हैं। फिर ये सोचते हैं कि लिपस्टिक भी लग जाए, सिंदूर भी लग जाए, क्योंकि लड़कियाँ बचपन से ही ऐसी होती है, इनको मेकअप का बड़ा शौक होता है। और यहाँ पर हम थोड़ी सी देर, कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक ऐसे ही मैं इसके साथ मस्ती की। और फिर हो गया था हमारे खाने का टाइम, और खाने के टाइम पर भी कोई नहीं था घर पर, तो इसको फिर से मैं उन्हीं के घर छोड़ के आई, ताकि ये थोड़ी देर इसको दूध वगैरह पिलाने के बाद मैं उसको छोड़ के आ गई। वहाँ पर ये मस्ती से खेलते, क्योंकि उनके घर में छोटे बच्चे हैं और उसको हैबिट हो रही है छोटे बच्चों के साथ खेलने की। तो इस तरह से मैं 6 बजे तक इसके साथ ऐसे ही खेलती रही, इधर उधर लेकर। मैंने ऑलमोस्ट काम पहले कर लिया था इसको वहाँ पर, और फिर इसको लेकर आई थी कि इसको दूध वगैरह पिला दूँगी, और उसके बाद इसका पेट भर जाने के बाद फिर से उनके घर छोड़ के आ गई। और फिर मैंने अपना खाना वगैरह बनाया, उसके बाद लेकर आई थी मैं 6 बजे खाना इसलिए बना लेती हूँ क्योंकि मेरे जिया जी हैं वो नाइट ड्यूटी पर जाते हैं, तो जल्दी खाना बनाना होता है, और दादा ससुर को भी जल्दी ही खाना देना होता है, इसलिए हम जल्दी खाना बना लेते हैं। या मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैं कर रही हूँ सब्जी की तैयारी। सब्जी मैं आज बना रही हूँ आलू बैंगन, और यहाँ पर सब्जी बनाने के बाद फिर मैं लेकर आऊँगी दूध, क्योंकि दूध भी नहीं लेकर आई हूँ अभी। ये करीबन टाइम है 5:45 बजे का, और यहाँ पर मैं सब्जी का छौंका लगा चुकी हूँ। सिंपल तरीके से आलू बैंगन की सब्जी बनाने के बाद मैं अपनी खाना वगैरह बनाने के बाद अपनी बेटी को लेकर आऊँगी, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ बहुत कुछ देखना पड़ता है कि जल्दी जल्दी कुछ हो जाए, वो ठीक है। अभी मैंने प्याज को भून लिया है, और प्याज के साथ मैंने लहसुन भी इसमें डाल दिया था। उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए, और अब मसाले डालेंगे, मिर्च, नमक, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला। बस सिंपली ही मसाले डालते हैं, बट सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनती है। अगर हम किसी खुली चीज़ में सब्ज़ी बनाते हैं और थोड़े मसालों में भी, ये काफ़ी स्वादिष्ट बन जाती है। तो सभी मसाले अच्छे से भून जाएंगे, और उस समय तक टमाटर भी अच्छे से पक जाएंगे। तो टमाटर को हम अच्छे से क्रैश कर लेंगे, ताकि वो अलग अलग दिखाई न दे सब्ज़ी में। और इस तरह से फिर जो भी मैंने आलू या बैंगन दोनों को कट किया था, उनको अच्छे से वॉश करके रखा हुआ है, और उनको इसमें डाल दूँगी, और थोड़ा सा पानी डालकर इसको ढक दूँगी। 10 मिनट के अंदर हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगी। दोस्तों, आप भी हमारी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने, और इस वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगे तो, ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। गांव की विलेज लाइफ आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आने की कोशिश करूँगी। मुझे आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। अभी डाल दी है मैंने इसमें सब्जी, और इसी तरह से हम सब्जी को रेडी कर लेंगे। जब तक सब्ज़ी बनेगी तो मैं दूध को डाल लेती हूँ। दूध आ चुका है। इस टाइम पर हमें दूध लेना पड़ता है। हम भैंस का दूध लेते हैं पड़ोस से ही, मौसी के यहाँ से, और यहाँ पर बिल्कुल ताज़ा दूध आता है। यानी कि 2 किलो दूध ले लेते हैं, और काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि लगता नहीं है इतना दूध। लस्सी हमें वहाँ से मिल जाती है, अदरवाइज़ दूध एक्स्ट्रा लेना पड़ता अगर लस्सी नहीं मिलती तो, लस्सी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक गड़ी को पहले ही भरकर रख देती हूँ। इसकी हम चाय बनाते हैं। सुबह उठकर जब चाय बनाते हैं तो इतनी जल्दी उनको दूध नहीं निकालते, तो सुबह चाय इसी दूध से बनाते हैं। 2 चाय बनती है सुबह। उसके बाद 1 किलो जो दूध बच जाता है उसको मैं अच्छे से गर्म कर लेती हूँ, छलनी से छान कर थोड़ा सा पानी डालती हूँ। 1 गिलास पानी डालती हूँ 1 किलो दूध में। इसमें मैं और मेरे हस्बैंड ले लेते हैं। बेटी तो अभी मेरा ही दूध पीती है।
तो सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई है और दूध भी मेरा गर्म हो चुका है और मैंने आटा भी गूँध लिया है। आटा गूँध लिया है, अब बना रही हूँ खाना। एक्चुअली में वैसे हम नीचे बैठकर खाना बनाते हैं, क्योंकि जब पूरा फैमिली होता है तो बहुत सारा खाना बनता है, तो खड़े खड़े खाना नहीं बनता। बट आज थोड़े से मेंबर्स थे, थोड़ी ही चपाती बनानी थी, तो मैंने सोचा क्यों इतने ताम झाम करूँ, नीचे गैस को रखो फिर उसको ऊपर रखो। तो मैंने खड़े खड़े ही यहाँ पर बना लिया है खाना। मैं मुझे बीच में ही आधी रोटी बना पाई थी और मेरी बेटी आ गई थी, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो गया था। तो मेरे ससुर वहाँ से लेकर आ गए थे उसको, और वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी, तो मैं उसको बीच में ही फीडिंग करवाने लग गई थी। इसकी वजह से मैंने फिर से दोबारा से अब आई हूँ खाना बनाने के लिए। और इसी तरह से मैंने अपनी सारी चपाती कंप्लीट कर ली थी और फिर उसके साथ फिर से मस्ती में लग गई थी। तो दोस्तों, छोटे बच्चों के साथ काम संभालना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है। खाना वगैरह बना लिया है और अभी खाया नहीं है, अभी तक भी नहीं आए मेरे हस्बैंड वगैरह, और मैं इसको खिला रही हूँ, फिर से रो रही है। तो आज के इस व्लॉग में इतना ही था, फिर मिलते हैं।